दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हुआ है सुबह का समय और इस टाइम पे हमारे चूल्हे की जो है पुताई हो रही है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मिट्टी और गोबर ले लिया है दोनों साथ में, उसके बाद में पुताई करने में लगी हुई हूँ। तो इस वक्त फ्रेंड्स कोई भी नहीं उठे थे, हम अकेले उठे हुए थे और पुताई करने में लगे हुए थे, क्योंकि आजकल रोज़ाना हम लोग सुबह सुबह ना जंगल चले जाते हैं फ्रेंड्स आग जला करके, और आग के जलते तक वापस आ जाते हैं। हम लोग झींटी लेने के लिए जाते हैं क्योंकि आंगन की छिकाई करनी है। जो फर्स्ट दिन गए थे तो आप लोगों को बताई भी थी कि हम लोग जंगल इस क्यों आते हैं, क्या करने के लिए झींटी लेने आते हैं, उसको बताई भी थी मैं। तो वही लेने के लिए रोज़ चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन का लाया हुआ से तो होता ही नहीं है। जब तक 5-6 दिन नहीं लाएंगे ना लगातार तब तक होगा नहीं। तो अभी तो 2 ही दिन हुए हैं फ़िलहाल लाते हुए, तो अभी और भी 4-5 दिन लाएंगे लगातार। तो सुबह सुबह मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत जल्दी आजकल उठ जाती हूँ। तो इस वक्त ना लगभग 5 बज चुके थे, 5 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो अभी जो है ना हमारी नींद थोड़ी सी जल्दी पक जाती है, तो मैं उठ जाती हूँ। कितना भी काम किए रहूँ लेकिन अभी जो है थोड़ी सी जल्दी ही हमारा आँख जो है खुल जाता है, क्योंकि घर पे काम होती है तो थोड़ी सी चिंता भी लगी रहती है, तो थोड़ी सी जल्दी उठ जाती हूँ। तो देखिए हमारा चूल्हे की पुताई तो हो चुकी थी, उसके बाद में हम सोचे थोड़ा सा ऊपर का भी पुताई कर देते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ उधर से इधर होते रहती है फ्रेंड्स और ना पोटी कर देती है। हमें भी अच्छा नहीं लगता बैठ कर के पकाने में यहाँ पर। तो वहाँ का भी मैं थोड़ी सी पुताई कर दे रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बस जितने तक बैठ कर के खाना वगैरह पकाते हैं। तो सब्जी सब भी काटना हो जाता है, लहसुन सब छीलना। तो वैसे तो चटाई बिछाती हूँ, फिर भी से अच्छा नहीं लगता जब मुर्गियों का पोटी देख जाते हैं तब। तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पर का पुताई जो है ना वो कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद में ना यहाँ पर झाड़ू भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि इस वक्त ना वो लोग सब लोग नहीं उठे हुए थे। तो मैं सोची पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, उसके बाद में ही उनको उठाऊंगी और चलेंगे। लेकिन उसके पापा जी जो है ना वो उठ गए थे और दोनों बच्चे नहीं उठे थे। तो हम लोगों से पहले वो ना टंगिया पकड़ करके चल दिए थे जंगल की ओर हमें छोड़ करके, क्योंकि हम झाड़ू लगा रहे थे और आग जला करके हम पीछे आते हैं। वो जा करके वहाँ पर लकड़ी जो है ना वो इकट्ठा करते रहते हैं, जाते हैं। उसके बाद में हम बांधते हैं और ढो करके लाते हैं, क्योंकि सुबह में फ्रेंड्स घर की भी बहुत सारी काम हो जाती है ना, तो हमें करना पड़ता है। और वहाँ से आने के बाद करने के लिए थोड़ी सी लेट हो जाती है, इसीलिए वो उठते के साथ वो चले जाते हैं। उनको भी उठा देती हूँ, मैं उठती हूँ तब, लेकिन थोड़ी सी लेट में ही उठते हैं वो। उसके बाद में ना हम लोग जंगल से आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आज भी बिना खाए पिए हम लोग लगे हुए थे, क्योंकि अगले दिन ना 11 बजे आसपास लगे हुए थे। तो इतना ज़्यादा धूप लगा था ना कि क्या ही बताएं। धूप बहुत ज़्यादा था और धूप में ना क्या बोलते हैं छबाई करने के बाद तुरंत घर जाने के बाद जो है ना नहा दिए थे 12 बजे आसपास। तो लू भी मार दिया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग बोले कि आज थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं, इसलिए आज थोड़ी सी जल्दी आ गए हैं। और हमें जो है ना खाना पकाना नहीं था ज़्यादा, तो हम भी थोड़ी सी जल्दी कर लिए, उसके बाद में आ गए थे यहाँ पर। तो इस टाइम पे किसी का भी बर्स नहीं हुआ था, जो तीनों के तीनों हम लोग छबाई कर रहे हैं किसी का भी नहीं हुआ था। और जिनका घर है उनके घर पे तो इस वक्त जो है सब्जी चढ़ा करके वो छबाई कर रही थी हमारे साथ में, क्योंकि 1-2 जन से होता ही नहीं है ना जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ा आंगन है। और आधा को तो हम लोग अगले दिन किए थे छबाई और आधा बाकी रह गया था, तो उसी को करने में हम लोग यहाँ पर लगे हुए थे। तो आज हम लोग तीनों देवरानी जेठानी लगे हुए थे करने में। और आज जो है ना हमारी श्यामपति जो है वो नहीं आई थी, क्योंकि उसका जो है थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था आज, इसीलिए वो नहीं आई हमारे साथ में छबाई करने के लिए। उनको ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं टाइफाइड हो गई है, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है उनको। और दवाई सब कराने के लिए गए हुए थे, फिर भी से मतलब ठीक नहीं हो पाई है।
लेकिन भी आप लोगों के लिए वो भी ब्लॉग ले करके आती है मेरी तरह ही, क्योंकि मेरे को देखती है ना, जितना भी अच्छा ना रहूँ, तबीयत ख़राब रहे, फिर भी से मतलब मैं बनाती हूँ, तो वो भी मतलब बनाती है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। लेकिन आज जो है वो नहीं आई है यहाँ पास, तो हम लोग तीनों जो है देवरानी जेठानी मिल करके पूरा जो है छबाई कर रहे हैं। तो इस साइड का ना पूरा जो है कंप्लीट होने ही वाला है, बस उस साइड का बाकी रह गया है। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी मैं कि कितना सारा को हम लोगों ने छबाई किया है और कितना बड़ा आंगन था, उसका फुल लुक भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और आप लोग ना ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज हम लोग ना दीवार की पुताई भी करके दिखाएंगे सफ़ेद मिट्टी से, क्योंकि इस घर में शादी की तैयारी हो रही है, तो शादी का लिपाई भी चालू है। अभी 2-3 दिन के अंदर में ही यहाँ पर मतलब मंडप जो है वो गड़ाने वाला है। तो जिधर छाँव था उधर का हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे, और उधर का जिधर धूप था उधर का करने लगे थे। लेकिन इस वक्त जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, लगभग 9 बज ही गए थे, क्योंकि सब लोग खाना सब्जी पका करके ही आए हुए थे और हम भी पका करके गए थे। लेकिन आज हमें ज़्यादा पकाने के लिए नहीं था, इसीलिए थोड़ी सी जल्दी काम हो गए थे। फिर भी से धूप जो है लग रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। और इतने टाइम पे ख़त्म करने के बाद जो है ना नहाने के लिए भी आसानी से बन जाता। ज़्यादा धूप रहता है ना, उसी टाइम पे सोचना पड़ता है, क्योंकि धूप खाने के बाद जो है ना नहाने के बाद थोड़ी सी लू मार देती है कभी कभी। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैं जो है ना यहाँ पे चली गई थी छोड़ करके मिट्टी को, क्योंकि एक आए थे हमें बुलाने के लिए। पानी जो है यहाँ पर नल है, तो वही नल से मतलब पानी लेने के लिए आए हुए थे, तो उनको उठाने को चली गई थी, क्योंकि वो अकेले वो ढोने नहीं पा रहे थे, इसलिए तो उसको मैं ढुला करके भी आ गई। तो उतने में ये लोग मतलब हमारी क्या बोलते हैं श्यामपति की भाभी जी छापती ही रही अकेली, और हम भी आ करके यहाँ पर छापने लगे थे। तो देखिए थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, पूरा का पूरा जो है ना वो कंप्लीट होने ही वाला है हमारा छबाई। तो आंगन जो है फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं इसका फुल लुक कुछ इस तरीके से है। इधर का देखिए अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी जो छबाई करके, वो देखिए पूरी तरह से सूख चुका है। और इधर का जो है ना पूरा कच्चा है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं। उसके बाद में ना फ्रेंड्स एक ही बार ना हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना यहाँ पास आ गए थे पुताई करने के लिए। लेकिन क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत दुख की बात है। मैं ना वीडियो बना रही थी यहाँ पास, लेकिन एक ना ये आता है मोबाइल डाटा करके, वो मैसेज ना इतना बार बार आने लगा था ना कि कैमरा जो है ना वो बार बार बंद होने लगा था। तो एक दीवार की हम लोग ना पुताई कर लिए, लेकिन जो है कैमरा मैं तो चालू करके रखी हूँ सोच रही थी, बट उसी की वजह से ना बंद हो चुकी थी। और यहाँ पस का भी मैंने किया था चालू, लेकिन यहाँ भी बंद हो गया था। बहुत ही ज़्यादा मतलब वही आता हमेशा, पता नहीं क्या क्यों ऐसे होता है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताइएगा उसको बंद कैसे करें। एक आता है मोबाइल डाटा करके, और ओके करते उसके बाद में जो है कैमरा जो है बंद हो जाता है, और वो मैसेज जैसे आता है ना वैसे ही बंद हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि उसको कैसे करें। और उसी की वजह से ना हमारा ब्लॉग जो है ना आज की भी और दिन भी दिखाएंगे, वो भी मतलब कहीं कहीं पे ना क्लिक बैट जैसे दिखाई देगा, मतलब कट जाता था। जब मेरे को समझ में आया तब मैं मतलब बार बार उसको ध्यान रखने लगी थी कि कहीं बंद तो ना हो गया ऐसे करके, तब जा कर के थोड़ा सा अच्छा बना था। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना भी हम लोग पुताई किए हैं ना सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर सारा का सारा बर्बाद हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुख होती है। क्योंकि एक दीवार ना पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए थे फ्रेंड्स, और एक बार चालू करके उसको छोड़ दी थी। जब ख़त्म करने के बाद देखने गई ना, वो तो थोड़ा सा बस शुरुआत का बना था, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि वही मैसेज आ गया था ना मोबाइल डाटा ऐसे करके, तो उसी की वजह से जो है बंद हो जाती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हम लोग जो है ना वो बना रहे हैं तीनों मिल करके, देवरानी जेठानी।
तो आज हमारी लिपाई जो है कैसी लगेगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारी देवरानी जेठानी तीनों लोगों का मिल कर के और कुछ अलग तरीके से आज जो है ना पूरे आंगन पे बनाने वाले हैं। ऊपर का तो देख सकते हैं कुछ उस तरीके से बनाए हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे ना मैं जो है ना उसी की वजह से दूसरा फ़ोन लेने चली गई थी मेरा वाला को, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सुबह में मैं ना दूसरे के घर पे दे दी थी चार्ज चढ़ाने के लिए, और उनके पापा जी का फ़ोन लेकर आ गई थी मैं बनाने के लिए। तो उनका में भी वही प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं मेरा को लेने के लिए चली गई थी। तो ये वाला दीवार को ना ऊपर का बनाने लगी थी हमारी देवरानी जी, तो वो भी मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हैं। तो हमें वेट कर रहे थे कि कब आएंगी कि ऊपर का बनाएंगे। तो मैं आई, उसके बाद में ही जो है ऊपर का बनाई फ्रेंड्स। तो इस वक्त ना फ्रेंड्स ट्रैक्टर जो है ना उससे मतलब बाड़ी को ना पूरा खोदवा रहे थे ट्रैक्टर से, क्योंकि कुछ कुछ लगाए थे ना तो टेंट लगाना था, तो इसलिए एक बार हल जोतवा देंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। तो टेंट लगाने के लिए और नीचे जो है ना वो दरी बिछाने के लिए, तो उसी का पूरा गर्दा जो है ना पूरा आंगन पे आ रहा है। तो उसी को मैं देखने के लिए इधर चली आई थी फ़ोन पे, कहीं फ़ोन पूरा अंधकार तो नहीं हो गया ऐसे करके। बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट आ रहे थे इधर, क्योंकि बगल में ही जो है जुताई हो रही थी ट्रैक्टर से। वो क्या बोलते हैं रेटावेटर ट्रैक्टर एक ठो होता है ना जो मिट्टी को छोटा छोटा काट देता है, तो वही वाला से करा रहे थे, क्योंकि प्याज लहसुन आलू सब लगाए हुए थे बाड़ी पे, तो उसी को मतलब सम करवा रहे थे और वहीं पर टेंट लगेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी पोताई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है सफ़ेद मिट्टी से। और यहाँ पर जैसे मैं बनाने लगी थी वैसे फिर से वही मैसेज आ गया था और पूरा का पूरा कट गया था। तो देखिए हमारा फुल लुक कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।